दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने की राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा। आपने दिल्ली से उतारे 3 उम्मीदवार। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का टिकट दिया गया। संजय सिंह और एनडी गुप्ता दूसरे कार्यकाल के लिए भरेंगे नामांकन। तो आपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है। 3 उम्मीदवारों को उतारा गया है। इसमें स्वाति मालीवाल को भी राज्यसभा का टिकट दिया गया है। उम्मीदवार होने की पार्टी ने घोषणा की है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दिल्ली महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उम्मीदवार होंगी अब राज्यसभा की। संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दूसरे कार्यकाल के लिए ये नामांकन भरेंगे और आपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही 2 अन्य उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा पार्टी ने की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आपने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकित किया है, क्या जानकारी है? और देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा जो दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्षा है स्वाति मालीवाल, उनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए टिकट देने की बात कही। आपको बताना चाहूंगा कि 19 जनवरी को राज्यसभा चुनाव होने हैं। 3 सीट है, जिसमें एक जो संजय सिंह और एनडी गुप्ता जो आम आदमी पार्टी से पहले ही राज्यसभा सांसद है, और 17 जनवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने इनको जहां एक और रिपीट किया है, तो वही दूसरी ओर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। 19 जनवरी को ये चुनाव होना है और उसी दिन घोषणा भी हो जाएगी कि कौन किसके नामों की चयन हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि 19 जनवरी का तारीख है। फिलहाल जो पहले जो प्रक्रिया है, जो नामांकन की प्रक्रिया है, वो 9 जनवरी की नामांकन की प्रक्रिया है, और 12 तारीख को जो नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तारीख है उसको लेकर के है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां पहली बार जो दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्षा है स्वाति मालीवाल, वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, वहीं संजय सिंह और एनडी गुप्ता रिपीट किए जा रहे हैं। जी, स्वाति मालीवाल की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? देखिए, स्वाति मालीवाल की तरफ से इसको लेकर के बयान अभी सामने नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने इससे पहले आज 8 साल के अपने कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जरूर जारी किया, जिसमें उन्होंने तमाम चीजों को लेकर के अपने कई बिंदुओं को रखा है। और इसमें विशेष तौर पर उन्होंने जिस तरीके से बातें की, उसमें साफ दिखाई दिया है कि किस तरीके से वो अब दिल्ली महिला आयोग की जो एक पद है उसको किस तरीके से हो सकता है कि अब वो अलविदा कहने की तैयारी में है। तो निश्चित तौर पर आज जब वो प्रेस वार्ता कर रही थी तो उसमें साफ तौर पर देखने को मिला, उन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की सेवा करने का मौका मिला है। 8 साल में उन्होंने जी जान से दिल्ली वासियों की सेवा की है। जी अजित, नामांकन की बात करें तो नामांकन जो है कब से शुरू होगी इसकी प्रक्रिया और कितने दिनों तक हो सकती है? देखिए, जो बताना चाहूंगा, 9 जनवरी की जो तारीख है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। उसके बाद 10 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी और 12 जनवरी की जो तारीख है वो नामांकन वापस लेने की तारीख है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और 19 जनवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। और उसी दिन क्योंकि शाम को 5 बजे तक चुनाव होंगे और उसी दिन शाम को ही जो ऐलान है जीत और हार का, वो उसी दिन शाम को उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। जी अजित, उन्होंने अपने 8 साल की रिपोर्ट जो है कामकाज की जारी की है, क्या कुछ इसमें खास देखने को मिला? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो इसमें जैसा मैंने बताया कि उन्होंने विशेष तौर पर तमाम दिल्ली वासियों का आभार किया कि 8 साल में उन्होंने जिस तरीके से, जिस मेहनत से दिल्ली वासियों की सेवा की, दिल्ली वासियों ने उनको जिस तरीके से सपोर्ट किया, दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने लोगों से मिल करके जो महिला के हितों की बात की, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में इन बिंदुओं को विशेष तौर पर रखा था। जी अजित, क्या वो अभी इसके बाद भी महिला अध्यक्ष बनी रहेगी या फिर यहाँ से वो रिटायर्ड हो जाएंगी या फिर इस पद को छोड़ देंगी?
देखिए जी, बिल्कुल ये कहना शायद अभी जल्दबाजी होगा कि किस तरीके से जो स्वाति मालीवाल है वो उनका आगे का क्या रुख होगा, लेकिन ये जरूर अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरीके से आज उन्होंने अपना 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, तो निश्चित तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि शायद अब वो अपने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से अलविदा कर देंगे, लेकिन ये कहना शायद अभी जल्दबाजी होगा। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।